नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जुलाई शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगले साल का बजट स्टूडेंट्स और यूथ को समर्पित रहेगा। उन्होंने दावा किया कि नकल रोकने के लिए प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। जो नकल करेगा और करवाएगा उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दिन की बीकानेर यात्रा के दौरान गहलोत यहां एमजीएस यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। गहलोत तय समय से कुछ पहले ही बीकानेर पहुंच गए। यहां एमजीएस यूनिवर्सिटी में बने विशेष हेलीपैड पर उतरने के बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन करने पहुंचे। इसके बाद गहलोत ने इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि हमने पिछले बजट कृषि को समर्पित किया था और अगला बजट यूथ और स्टूडेंट्स के लिए होगा। सरकार पहले से यूथ व स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है, लेकिन अगले बजट में ये काम बढ़ जाएंगे। नकल के मामले पर भी गहलोत बोले। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में नकल हो रही है, लेकिन नकल पर कानून हमने बनाया है। राज्य में नकल रोकने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। नकल करने वालों पर एसओजी ने बहुत गंभीरता से कार्रवाई की है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीए मई 2022 एग्जाम का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को जारी किया गया। इसमें 642 नंबरों के साथ मुंबई के अनीस शाह ने देश भर में फर्स्ट रैंक हासिल की है। वहीं 639 नंबरों के साथ जयपुर के अक्षत गोयल सेकंड रैंक पर रहे। 611 नंबरों के साथ सूरत की सृष्टि सांघवी ने थर्ड रैंक हासिल की है। अक्षत के साथ राजस्थान के कुल 5 छात्रों ने टॉप 50 में जगह बनाई है। इनमें जयपुर की वंदिता सोकिया ने ऑल इंडिया में 13 रैंक, ऋतिक सिंगल ने ऑल इंडिया में 17 रैंक, रक्षिता खंडेलवाल ने ऑल इंडिया में 33 रैंक और नमन सांगी ने ऑल इंडिया में 50वीं रैंक हासिल की है। राजस्थान में इस बार सावन से पहले ही इंद्रदेव मेहरबान रहे हैं। पिछले कई दिनों से राज्य में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। इसके कारण इस बार राज्य में 1 जून से 14 जुलाई तक सामान्य से 48% ज़्यादा बारिश हो गई है। वहीं प्रदेश के 11 जिलों में अभी मानसून एक्टिव रहेगा। जिलेवार स्थिति देखें तो बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में अब तक औसतन 250 mm से ज़्यादा बरसात हो चुकी है। अच्छी बारिश के कारण ही इस बार खरीफ की फसल का रकबा भी कुल लक्ष्य का 60% एरिया में बोया जा चुका है। यह पिछले साल 14 जुलाई तक हुई बुआई की तुलना में दोगुना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं पश्चिम की ओर आ रही हैं। इसकी वजह से राज्य में अच्छी बारिश हो रही है। इस बार मानसून की एंट्री भी पूर्वी राजस्थान के एरिया में हुई और 3 दिन के अंदर यह पूरे प्रदेश में छा गया था। जयपुर में एक महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। पिछले 1 महीने से अज्ञात व्यक्ति उसे ब्लैकमेल कर रहा था। नहाते समय छिपकर उस व्यक्ति ने उसका अश्लील वीडियो बनाया था। अचानक गायब होने पर पीड़िता की मां ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने किडनैपिंग और छेड़छाड़ की धारा में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति ने ही किडनैप किया है। पुलिस ने बताया कि सिवाड़ मोड़ भांकरोटा निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसकी 24 साल की बेटी अपने 5 साल के बेटे के साथ रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। 3 जुलाई को दोपहर करीब 11 बजे वह पानी लेने के लिए बाहर गई थी। वापस आकर देखा तो घर में उसकी बेटी और उसका बेटा नहीं थे। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलने पर गुरुवार को थाने जाकर मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में पीड़ित मां ने बताया कि लापता होने से पहले उसकी बेटी बुरी तरह से हैरान परेशान होकर घर में बैठी थी। रोते हुए देखकर बेटी से पूछा तो उसने आप बीती सुनाई थी। बताया था कि एक व्यक्ति जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, उसने नहाते और कपड़े पहनते हुए का मोबाइल में छिपकर वीडियो बना लिया। मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, वो कौन है जो मुझे रास्ते में घर के आसपास आकर दूर से मोबाइल के फोटोज दिखाता है। अश्लील वीडियो से पिछले 1 महीने से ब्लैकमेल कर रहा है। माँ मैं क्या करूँ? बेटी को यह कहकर शांत करवा दिया कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे राक्षस इस दुनिया में बहुत से घूमते हैं। अपने काम में व्यस्त होने पर दोनों गायब मिले। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के सुहागपुरा में शुक्रवार सुबह 10 बजे सक्तल गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के 49 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे शामिल हैं। तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस से सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी बच्चे 5 साल से 11 साल तक हैं। बीमार बच्चों के परिजनों ने कहा कि मंगलवार के दिन स्कूल में सभी बच्चों को स्कूल में आयरन की गोलियां खिलाई गई थी, जिसके बाद से बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। आज सुबह करीब 10 बजे 20 से 25 बच्चों की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके बाद से स्कूल प्रशासन में हड़कंप
मच गया। सूचना मिलने पर तहसीलदार सहित जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार 49 बच्चों को आयरन की गोलियां दी गई थी, जिनमें से 30 बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार के दिन दोपहर में बच्चों को आयरन की गोली दी गई थी, जिसके बाद शाम को ही बच्चों को हल्का बुखार आया। बुधवार के दिन थोड़ी तबीयत बिगड़ी, वहीं गुरुवार शाम से आज सुबह तक बच्चों की हालत ज्यादा खराब हो गई। सीकर के थोई इलाके में 12 जुलाई की देर रात विवाहिता की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में महिला का पति भी शामिल है, जिसने अपनी पत्नी का किसी दूसरे युवक के साथ संबंध होने के शक पर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की। घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी अपने दोनों साथियों के साथ यूपी के मेरठ जिले से बाइक पर आया था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सीकर के थोई इलाके में 12 जुलाई की देर रात उंगता नाम की विवाहिता की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में महिला का पति महेंद्र भी है, जिसने अपनी पत्नी का किसी दूसरे युवक के साथ संबंध होने के शक पर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की। घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी अपने दोनों दोस्तों के साथ यूपी के मेरठ जिले से बाइक पर आया था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अजमेर डिस्कॉम में 2,21,43,763 रुपए का फ्रॉड करने वाली मिसेज राजस्थान रही अकाउंट ऑफिसर अन्नपूर्णा सेन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। यह गबन 19 महीने पहले अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2018 तक चला था। मामला खुलने के 4 साल बाद इस पर फैसला हो पाया है। मामले की जांच पहले डिस्कॉम अधिकारियों एवं बाद में रिटायर्ड IAS KN गुप्ता ने की थी। गुप्ता की रिपोर्ट आने के बाद 27 जून 2022 को अन्नपूर्णा सेन को डिस्कॉम प्रबंधन ने सुनवाई का मौका दिया। 13 जुलाई को इसे नौकरी से बर्खास्त किया गया। मौजूदा समय में SC ऑफिस नागौर में अन्नपूर्णा सेन उपस्थिति दे रही थी। उसे 26,448 रुपये प्रतिमाह जीवन निर्वहन भत्ता मिल रहा था। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। घर में परिवार के लोग सो रहे थे और चोर मकान के पीछे सीढ़ी के सहारे वहां लगी सीमेंट की जाली तोड़कर अंदर घुसे और कमरे से 4 लाख नगद व जेवरात ले गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने गांव के लड़कों पर ही शक जताया है। बडलिया मोहल्ला रेती निवासी मिश्रीलाल पुत्र मोब सिंह खिंची ने बताया कि वह रात्रि में पालरा रिको एरिया में गार्ड का काम करता है और पीछे से उसके घर पर पत्नी व अन्य लोग बरामदे में सोए रहते हैं। रात के समय चोरों ने मकान के पीछे से सीमेंट की जाली तोड़कर सीढ़ी से अंदर घुसे और कमरे के गेट की कुंडी लगाकर अंदर से आराम से वारदात को अंजाम दिया। जयपुर के सिंधी बैंक बस स्टैंड पर शातिर ने एक युवक का मोबाइल चोरी कर लिया। फ्रॉड तरीके से मोबाइल का लॉक कोड पूछकर बैंक खाते से 1.5 लाख रुपए निकालकर चपत लगा दी। मेल का इनबॉक्स चेक करने पर धोखाधड़ी का पता चला। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि वारदात रिंगस सीकर निवासी लोकेश कुमार मीणा के साथ हुई। वह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। 13 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे वह पत्नी वंदना के साथ जयपुर आया था। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर उतरने के बाद कॉल कर मोबाइल को जेब में रख लिया। कुछ देर बाद कैब बुकिंग के लिए जेब संभालने पर मोबाइल गायब मिला। पत्नी के मोबाइल से अपने मोबाइल पर कॉल किया। कॉल उठाकर एक व्यक्ति बोला, मैं शनि मंदिर के पास हूँ, मुझे आपका मोबाइल गिरा मिला था, यहाँ आकर मेरे से अपना मोबाइल ले लो। शनि मंदिर के पास पहुंचकर दोबारा कॉल किया तो बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी नहीं आया। कॉल करने पर बोला अपने मोबाइल का लॉक कोड बताओ, मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ। कोड लॉक बताने के बाद शातिर ने पेटीएम से 5 ट्रांजैक्शन किए। खाते से 1,40,800 रुपये निकालकर चपत लगा दी। नागौर जिले के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र की एक लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर खुद की और अपने पति की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उसने बताया कि वो 10 जुलाई को अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से घर से भागी थी। इसके बाद अगले दिन 11 जुलाई को उसने जोधपुर हाईकोर्ट व आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। 14 जुलाई को उसे हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल गया है। लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि इसके बावजूद उसे और उसके पति को परेशान किया जा रहा है। पति के खिलाफ किडनैपिंग, चोरी और कई अन्य मामलों में झूठे मामले दर्ज करवा दिए गए हैं। वहीं परिवार वाले और रिश्तेदार जान से मारने की धमकियां तक दे रहे हैं। वहीं इस मामले में गच्छीपुरा SHO ने बताया कि अभी तक लड़की और उसका प्रेमी थाने पर नहीं पहुंचे हैं। जब वो आएंगे तो उनके बयान करवा आगे की कार्रवाई की जाएगी।